Hello dear students, welcome to my channel. Today we will discuss the second chapter of Honeysuckle book. How the dog found himself a new master. आज बच्चों हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो और अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं, बिफोर यू रीड यू मे नो दैट द डॉग एंड वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आपको बच्चों पता होगा कि डॉग और वुल्फ होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि वो दिखने में भी एक जैसे हैं। यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि सेंचुरीज होता है सालों में, ठीक है। बहुत सारे सालों पहले जो मनुष्य है उसने कुछ जानवर हैं जो जंगली जानवर हैं उनको अपना पालतू बनाना और उन्हें घरेलू बनाना सीख लिया, ठीक है। जैसे डॉग है, ठीक है, वो एक मतलब पहले वाइल्ड एनिमल था, वो जंगल में रहता था, आज़ाद रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो हमारा पालतू बन गया, ठीक है। हेयर इज़ ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल। इस चैप्टर में हम यही स्टोरी पढ़ेंगे कि जो डॉग है वो कैसे एक टेम एनिमल बना। टेम क्या होता है? पेट, ठीक है, जैसे हम घर में पेट रखते हैं, पालतू। तो शुरू करते हैं बच्चों इस चैप्टर को। द डॉग्स वर वंस देयर ओवन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life। तो पहली लाइन में बच्चों क्या कहा गया है? डॉग्स वर वंस देयर ओवन मास्टर्स। एक वक्त था, एक समय था जब डॉग अपने खुद के मास्टर थे, उनका मालिक कोई और नहीं था, ठीक है। एंड लिव्ड द वे वोल्व्स डू, जैसे कि वोल्व्स रहते हैं वो वैसे रहते थे, इन फ्रीडम, आज़ादी के साथ। अनटिल ए डॉग वाज बॉर्न, जब तक एक डॉग का जन्म नहीं हुआ, एक डॉग ऐसा डॉग जो इस चीज़ से परेशान हो गया। हु वाज इल प्लीज्ड विद द वे ऑफ लाइफ, जो इस ज़िंदगी से इल प्लीज्ड मतलब दुखी हो गया कि ये कैसी ज़िंदगी है। ही वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। तो सिक का यहाँ पर मतलब जो बीमार नहीं है, यहाँ पर है ये एक साथ पढ़ना है, सिक एंड टायर्ड। इसका मतलब है कि वो इस चीज़ से परेशान हो गया। यहाँ वंडरिंग होता है इधर उधर घूमना, ठीक है। तो वो इस चीज़ से परेशान हो गया कि हमें इधर उधर घूमना पड़ता है, खाना इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या मतलब है कि हम ऐसा कोई इंसान ढूंढ लेते हैं जो हमारे लिए खाना तैयार करे और हमें खाना खिलाए, ठीक है। इल प्लीज्ड क्या होता है बच्चों? यहाँ पर लिखा हुआ है ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि खुश ना होना। wandering looking for food and being frightened by those who were stronger than he, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब था बच्चों लास्ट लाइन में? तो वो एक डॉग जिसका जन्म हुआ वो इस चीज़ से दुखी हो गया कि उसे यहाँ इधर उधर घूमना पड़ता है और खाना ढूंढना पड़ता है, और उन लोगों से, उन मतलब जानवरों से डरना पड़ता है जो उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे ज़्यादा ताकतवर हैं, ठीक है। सेकंड, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। तो इस सेकंड पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि उसने सोचा, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड, उसने सोचा और निर्णय किया, डिसाइड किया कि बेस्ट थिंग क्या है हमारे लिए, बेस्ट थिंग फॉर हिम, उसके लिए एक बेस्ट थिंग थी कि टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट, कि मैं किसी का नौकर बन जाऊं, ठीक है। मैं किसी का नौकर बन जाता हूं, उसके लिए काम करूंगा और वो मुझे खाना देगा, और वो जो मेरे से ज़्यादा ताकतवर जानवर हैं उनसे मेरी रक्षा भी करेगा। ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं उस आदमी का नौकर बन जाता हूँ जो इस दुनिया पे, इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वो इस
मालिक की खोज में निकल पड़ा। थर्ड पैराग्राफ, ही वाकड एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज ए बिग वॉल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स। तो यहाँ पर इसका मतलब देखते हैं। किन्समैन का ओल्ड फैशनड वर्ड फॉर ए रिलेटिव। किन्समैन का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। फियर्स क्या होता है बच्चों? वायलेंट फ्रीटेंड, ठीक है, जो मतलब खतरनाक हो। तो इस पैराग्राफ की हम हिंदी समझते हैं। वो चलता गया और चलता गया, तो वो किनसे मिला? अपने एक रिश्तेदार से। ए बिग वॉल्फ, एक बड़े वॉल्फ से। हु वाज स्ट्रॉन्ग, जो ताकतवर था और दिखने में भी खतरनाक था, ठीक है। उसे देखकर मतलब वो जानवर डरते थे। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? वॉल्फ ने पूछा। तो उसने क्या जवाब दिया? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप माई सर्विस विद। ठीक है, मैं ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मतलब मेरी सर्विस ले। ठीक है, मतलब सर्विस मतलब जो मुझे अपना नौकर बना ले और मैं उसके लिए काम करूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो उसने कहा कि अगर तुम मेरे मास्टर, मेरे मालिक बनना चाहो तो क्या तुम बनना चाहोगे? ठीक है, उसने कहा। उसका जवाब सुनते हैं बच्चों अब हम। आई डोंट सी वाई नॉट। ठीक है, उसने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वुल्फ सेड, वुल्फ ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टूगेदर। और इस बात पर उनका समझौता हो गया और वो इकट्ठे चल पड़े। तो यहाँ पर एक और मीनिंग देखते हैं हम। टेक अप सर्विस विद, बिकम द सर्वेंट ऑफ। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मैं उसका नौकर बन जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा फोर्थ पैराग्राफ है। दे वाकड एंड ऑल ऑफ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज। वो चलते गए और चलते गए, एकदम से वुल्फ ने अपनी नोज़ उठाई। स्निफड, उसने कुछ सूंघा। ठीक है, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर हम डार्टेड का मतलब देखते हैं। मूवड क्विकली सडनली, वो एकदम से मूव हो गया। ठीक है, तो स्निफड, उसने कुछ सूंघा, और डार्टेड एकदम से मूव हो गया। ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस, वो एकदम से झाड़ियों में छुप गया। क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, ये सब देखकर डॉग सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। वट इज़ केम ओवर यू मास्टर, उसने कहा कि तुम्हें क्या हो गया मास्टर, मालिक तुम्हें क्या हुआ। ही आस्कड, उसने पूछा। वट वाज फ्राइटेंड यू सो, उसने पूछा कि तुम्हें किस चीज़ से डर लगा। कांट यू सी, तो वुल्फ ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। देयर वाज ए बियर आउट देयर, उसने कहा कि बाहर एक बियर है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, वो हम दोनों को खा जाएगा। यू एंड मी, तुम्हें और मुझे। तो यहाँ पर एक और वर्ड आया है, कम ओवर यू। इसका क्या मतलब होता है? अफेक्टेड यू, तुम्हें किस चीज़ ने परेशान किया। फिफ्थ पैराग्राफ है बच्चों। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। तो उसने देखा कि जो बियर है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो डॉग ने क्या डिसाइड किया कि मैं वुल्फ को छोड़कर बियर का ही सर्वेंट बन जाता हूँ। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। तो डॉग ने वुल्फ को छोड़ दिया एंड उसने बियर से पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। ठीक है, द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, तो बियर था वो इस चीज़ के लिए एग्री हो गया। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, तो बियर ने कहा कि चलो चलते हैं और एक काउज का झुंड ढूंढते हैं। ठीक है, काउज। ठीक है, आई विल किल ए काउ एंड देन वी बोथ ईट आवर फिल, तो उसने कहा कि मैं एक काउ को किल करूँगा, मारूंगा उसे, एंड देन हम उसे खा लेंगे दोनों। सिक्स्थ पैराग्राफ। दे वॉक डाउन एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउज, वो चलते गए और जल्द ही उन्हें एक काउज का झुंड दिख गया। वट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप
टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइस। ठीक है, जब वो मतलब ऐसा काम अपना करने वाले थे तभी उन्हें एक टेरिबल नॉइस से, मतलब टेरिबल क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ से वो रुक गए। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। तो बच्चों यहाँ पर मूविंग क्या होता है, जब काओ बोलती है तो वो जो आवाज़ निकालती है उसे हम मूविंग कहते हैं। ठीक है, द काउज वर मूविंग लाउडली, वो ऊंची ऊंची आवाज़ कर रही थी, एंड रनिंग इन ए पैनिक, वो एक मतलब पैनिक होता है जब आप एकदम से डर जाते हो। ठीक है, पैनिक, वो दौड़ रही थी। इन ऑल डायरेक्शंस, वो सभी डायरेक्शंस में इधर उधर दौड़ रही थी, कोई इधर जा रही थी, कोई इधर जा रही थी और कोई इधर जा रही थी। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, तो बियर ने एक ट्री के पीछे से देखा। एंड देन ही सी टू रैन हास्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, तो देन ही टू रेन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, तो वो जब उसने एक दरख्त के पीछे से देखा काउज के झुंड में भी काउज क्यों दौड़ रही हैं, तो वो फॉरेस्ट के अंदर खुद भी दौड़ पड़ा। तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें काउज दिखाई गई हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ रही हैं। ये काऊ इधर जा रही है और ये वाली काऊ इधर जा रही है। यहाँ पर ट्री है और ट्री के पीछे ये वाला बियर है और इसके साथ डॉग खड़ा है। तो नेक्स्ट हम पैराग्राफ करते हैं। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, उसने कहा कि मुझे यहाँ पर क्यों आना चाहिए था, मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। सेड ही टू द डॉग, उसने डॉग से कहा। इट इज़ द लॉयन हु रूल्ड द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, उसने कहा कि जंगल के इस हिस्से में तो शेर का राज है। द लॉयन हु इज़ ही, शेर कौन। डोंट यू नो, उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, वो धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो उसने कहा कि अच्छा तो मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ, गुड बाय। बियर आई वांट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, उसने कहा कि बियर मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए जो इस धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। 8th पैराग्राफ। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, अब बच्चों डॉग ने पहले वुल्फ को छोड़ दिया, ठीक है, फिर उसने बियर को छोड़ दिया। अब वो चला गया लॉयन के पास। उसने लॉयन से जाकर पूछा कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। द लॉयन एग्री टू इट, लॉयन ने कहा कि ठीक है मैं बन जाऊंगा तुम्हारा मालिक। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, डॉग उसके साथ रहा। एंड सर्वड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, डॉग उसके साथ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहा। इट वॉज़ ए गुड लाइफ, ये एक अच्छी ज़िंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उसे इस ज़िंदगी से कोई भी कंप्लेन नहीं थी। फॉर देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई भी ज़्यादा जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, जब वो शेर के साथ था तो डॉग को कोई भी टच नहीं कर सकता था और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मतलब डॉग था वो शेर के साथ सेफ था। डेयर्ड बच्चों क्या होता है, टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग। क्लिफ ए स्टेप हाई रॉक, क्लिफ क्या होता है बच्चों, एक पहाड़ी होती है, मतलब ऑफ्टन एट द एडज ऑफ सी है, मतलब यहाँ पर मान लो हमारा समुद्र है, ठीक है, मान लो यहाँ पर हमारा समुद्र है और समुद्र के साथ एकदम से यहाँ पर पहाड़ी होना, ठीक है, तो ये होती है क्लिफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चों। वट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग ए पाथ दैट रेन अमिड बेयर क्लिफ्स वैन ऑल ऑफ ए सडन द लॉयन स्टॉप्ड, जब वो पहाड़ी के किनारे पर बच्चों एक पथ पर जा रहे थे तो एकदम से शेर रुक गया, लॉयन स्टॉप्ड। ही गेव ए ग्रेट रोअर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पा विद सच फोर्स दैट ए होल फॉर्मड देयर,
तो वो शेर वहाँ पर रुक गया और गुस्से से उसने अपने पैर को नीचे पटका, धरती पर मारा, और इस जोर के साथ वहाँ पर एक होल हो गया। होल क्या होता है बच्चों? टोआ, मतलब जब उसने धरती पर मारा तो वहाँ पर गड्ढा हो गया एक। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली, तब वो चुपचाप से धीरे धीरे से मतलब वापस चलने लगा। तो डॉग ने क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ इट? उसने कहा कि ये क्या है मास्टर। इज़ एनीथिंग रॉन्ग? उसने कहा कि क्या कुछ गलत हुआ? आस्क्ड द डॉग सरप्राइजर, डॉग ने हैरान होकर पूछा कि मास्टर क्या हुआ, तुम डर कर पीछे क्यों आ रहे हो? तो उसने जवाब दिया, आई स्मेल ए मैन। उसने कहा कि मुझे यहाँ पर एक आदमी के होने की शंका है। कमिंग दिस वे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक आदमी आ रहा है। द लोयन सेड, लोयन ने कहा, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। उसने कहा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो डॉग ने उसे भी कहा कि मुझे आपको अलविदा कहना होगा। लोयन, आई वांट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो उसने कहा कि बच्चों कि उसने जब उसे पता चला कि लोयन से ज़्यादा ताकतवर मैन है, ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। लोयन से कहा कि मुझे तो आदमी के पास जाना चाहिए जो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है। तो ये लाइन बच्चों तुम याद रखना, ये लाइन मेन है। आई वांट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। ये हमारे आंसर्स में बार बार यूज़ होगी। तो इस तरह से बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम 10th पैराग्राफ। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, और इसके बाद जो डॉग था वो आदमी को ज्वाइन करने चला गया। ही स्टेड विद हिम, वो उसके साथ रहा। एंड सर्वड हिम फेथफुली, और फेथफुली उसे सर्व किया, उसका नौकर बनकर रहा। दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये बात बहुत पहले हुई थी। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन द मोस्ट लॉयल सर्वेंट, पर आज तक डॉग है जो वो आदमी का सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट है, वफादार जानवर है। एंड नोज़ नो अदर मास्टर, और इसके बाद डॉग का अब कोई मास्टर नहीं है। ना तो डॉग बच्चों अब वुल्फ का सर्वेंट है, ठीक है, और ना डॉग बच्चों अब बियर का सर्वेंट है, ठीक है, ना ही डॉग बच्चों अब लोयन का सर्वेंट है। अब बच्चों डॉग किसका सर्वेंट है? मैन का। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।